प्रयास किया, उनको बुलाया। जब वो बाहर आए तो और गाड़ी में भी बैठ गए, इसके बाद से उन्होंने कुछ इस प्रकार के आवाज़ लगाई कि बचाओ बचाओ, और इसको सुन करके उनके गनमैन द्वारा भी जो है फायर किया गया। अब ये तफ्तीश का विषय है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, और वहाँ के संबंध में जो भी रिपोर्ट है, मौके की रिपोर्ट, वो वहाँ के थाने में परिवाद के तौर पे दे दी गई है, इसकी रिपोर्ट दे दी गई है और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो जिला पुलिस करेगी। रात्रि को इस घटना की सूचना में आने के बाद राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया गया। दिनेश MN हमारे ADG हैं, उनके नेतृत्व में ही जो है सारा ये उनके सुपरविज़न में ट्रैप का आयोजन चल रहा था, और इन्होंने रात को DG से भी बात की, IG से भी बात की और SP से भी बात की, और इन सब से बात करके कोऑर्डिनेशन करके और उनका सहयोग लेकर के अब हमारे द्वारा दोनों ही, यानी कि एडिशनल SP और दलाल अनिल बिश्नोई, दोनों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो प्रकरण एडिशनल SP के घर पे फायरिंग का हुआ था, उसके संबंध में जो शिकायत दी गई है थाने पे, उस पर जिला पुलिस कार्रवाई करेगी। विधायक खरीद फरोख्त मामले को लेकर जांच अभी तक किस स्तर पर चल रही है? क्या जांच चल रही है? वो जांच हमारे पास चल रही है, FIR दर्ज है, और उस जांच के बारे में आपको अभी इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा बताना उचित नहीं होगा। थैंक यू। शॉट्स ले लेना, कमरे थोड़ा पीछे हटो, तीनों के शॉट। सर आप भी थोड़ा अंदर आ जाओ। और भी घर की तलाशी भी ली जा रही है। सर जोधपुर में कुछ एक उनकी संपत्ति है वो सामने आई है, जो ACB की जो दूसरी टीम ने सर्च भी किया है, सर्च में क्या कुछ निकल गया? इस ट्रैप के दौरान ही ये जानकारी में आया कि जो आरोपी हैं एडिशनल SP, इनके द्वारा पिछले 4 माह पहले ही जो है एक मकान खरीदा गया है जोधपुर में। तो हमारी एक टीम वहाँ मकान पे पहुँच चुकी है और वहाँ पर भी जो है सर्च की कार्रवाई चल रही है। कुछ कैश रिकवरी वगैरह भी तो कुछ? अभी पूरा डिटेल आना बाकी है, जैसे जैसे डिटेल आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो ACB के DG की प्रेस वार्ता को आप देख रहे थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, छानबीन की जा रही है। दरअसल आज ही एक घूसखोर को ट्रैप किया गया था 2 लाख रुपए की रिश्वत को लेकर, और इसी मामले में ये अहम जानकारी दी जा रही थी। और अब ये तमाम अधिकारी यहां से जाते हुए फिलहाल जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो घूसखोरी के मामले लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और करप्शन पर नकेल कसने के लिए लगातार इन अधिकारियों की कोशिशें लगातार जारी हैं। ACB के DG की प्रेस वार्ता, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा था इस पूरे मामले में। हालांकि उन्होंने कहा कि आगे भी जांच जारी रहेगी। मेरे पास ये फोन है, यादवेंद्र शर्मा मशीन हटा दो भाई, चाय भाई नहीं ऐसे ही फाइट। तो आपको बता दें कि रायसिंह नगर में घूसखोर को पकड़ा गया था और इसके साथ ही दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अहम जानकारी हाथ लगी है कि जोधपुर में बड़ी रकम को देकर एक बड़ी जमीन खरीदी गई है। इसी मामले में कई खुलासे भी हो सकते हैं। दरअसल रायसिंह नगर में ASP अमृत जिनगर को ट्रैप किया गया था और पूर्व मंत्री TT का PA अनिल बिश्नोई भी बताया जा रहा है दलाल, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बीच एक अहम खुलासा और हुआ है कि इसी मामले में उसने एक बड़ी रकम देकर जमीन भी खरीदी थी और उसको लेकर अब छानबीन चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि कई और लोग भी इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, लेकिन तह तक पहुंचने के लिए गंभीरता, सक्रियता और ज्यादा दिखानी होगी। दरअसल जिनगर ने पति पत्नी में चल रहे विवाद को सुलझाने के नाम पर घूस मांगी थी, 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, और जब ACB की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी तो आरोप है कि ASP ACB की टीम पर फायरिंग करवाकर फरार हो गए थे। लेकिन
सीकर डीएसपी जाकिर अख्तर ने बहादुरी दिखाई और उसके बाद धर दबोचा। बाद में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और फिर एसीबी ने अमृत जिनगर को दबोच लिया।